आपसे तो खैर मुझे इससे ज़्यादा की तवक्को नहीं थी कि आप ब्लास्फेमी पे आएंगे, बदतमीजी पे आएंगे, जो आप बड़े शुरू में आ गए। लेकिन अब्बास आपने बात कही थी कि ब्लो द बेल्ट जाएगा, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने घुसा दिया, वो कर दिया, तो ये ब्लास्फेमी सिर्फ उस वक्त नहीं होगी जब हारिस सुल्तान इसका एविडेंस देगा कि वो वाकई ही उन्होंने खुद किया। तो वो पूरे का पूरा फिर एक एंटरप्राइज खोल के बताना पड़ेगा कि वही कैसे नहीं आती थी, सारी का सारा जितना प्रॉफिट का क्लेम था ये फेक था। और अगर ये नहीं आ सकता तो फिर ये बाजारी लैंग्वेज, और मेरे ख्याल में आपको इस पे बात करनी चाहिए। 12 1-2 मिनट ठहरे, कोई इशू नहीं है, लेकिन 12 थिंक दैट टू मच। चले, इसके ऊपर मेरा ख्याल कैसे साहब को अभी से गुस्सा करके मुझे, तो मैंने तो कोई ऐसी बात मेरा नहीं ख्याल की, लेकिन चले, लोंडी के ऊपर शोहर वाली औरतें हैं जो तुम पर हराम कर दी गई मगर वो आ जाए, और उनकी शादियां खत्म हो गई हैं। अगर उनके शोहर जिंदा भी हैं, जिंदा उनको चेने तुमने गुलाम बना लिया है, तो उनकी शादियां उनके साथ खत्म हो गई और आप उनके साथ डिंग डोंग कर सकते हैं। डिंग डोंग ठीक है सर। वी यूज्ड टू सेल आवर, और इनकी खरीदो फरोख्त भी होती थी। अगर ये जुमला मैं सुन नहीं सका घुसाने वाला, अगर इस तरह मैं आई वाज़न्ट अराउंड सॉरी, अगर ये जुमला मैं सुन नहीं सका घुसाने वाला, अगर इस तरह मैं आई वाज़न्ट अराउंड सॉरी, अगर ये जुमला मैं सुन नहीं सका घुसाने वाला, अगर इस तरह मैं आई वाज़न्ट अराउंड सॉरी, तो अगर ऐसा कहा था तो हारिस भाई पहली स्ट्राइक समझ लीजिए प्लीज, हम कोशिश करेंगे इस तरफ ना जाए। हारिस भाई, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट, 4 मिनट प्लीज। अच्छा, इफ समबडी स्लैंडर्स, फैसला आप करें। दोबारा सुनिएगा इस वीडियो को। अब्बास हैदर साहब ने क्या कहा, मगर बीच में अब्बास हैदर साहब ने उनको रोका के टाइम पूरा होने के लिए। दैट मीन्स अब्बास हैदर साहब उन जुमलों के अंदर मौजूद थे। फैसला आप करें। मैं कोई हाशिया राय नहीं करना चाहता, सिर्फ मैं वीडियो का कंटेंट थोड़ा सा एलैबोरेट कर रहा हूं ताकि आपको पता चले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या बोला गया, अब्दुर्रहमान बिन औफ के जुमलों के बारे में किस तरीके से तड़का लगाया गया, अल्लाह की जात के बारे में किस तरीके से हवालों के ऊपर तड़के लगाए गए, किस तरीके से बकरी के हवाले से क्या तड़का लगाया गया। ये सारी वो चीजें हैं, और ये मैं हुज्जत तमाम कर, क्योंकि मैंने कल क़यामत के दिन अब्बास हैदर साहब को अल्लाह की अदालत में खड़ा करना है। जिस तरह ये मुझे खड़ा करना चाह रहे हैं ना, तो हम अवाम की अदालत में भी खड़ा कर रहे हैं और अल्लाह की अदालत में भी करेंगे, इल्ला ये कि ये अपनी गलती का एतराफ करें जो कि इन्होंने किया, कि इन्होंने मॉडरेशन सही तरीके से नहीं की अपनी उसी वीडियो के अंदर। और उजर क्या पेश किया, मैं सो रहा था। मैं वीडियो सुनाऊंगा आपको, आगे चलते हैं। एक वीडियो क्लिप आपको और दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने फिर लंबी वीडियो के अंदर जंप करना है, तो मैं कुछ चीजें शॉर्ट में जो है वो आपको बताना चाह रहा हूं, जो आप समझ लें और आपको पता चले। ये जरा सुनिएगा क्या ये कहते हैं, ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर। ब्लास्फेमी पर गैरत करनी चाहिए ना, ब्लास्फेमी पर खुलकर सामने आना चाहिए ना, बदतमीजी पर और इल्जाम तराशी पर खून खोलना चाहिए ना। तो रसूल खुदा के खिलाफ और उनके सामने क्या क्या बातें नहीं हुई, उनकी अपनी जात पर उन्हें क्या क्या नहीं कहा गया, जिसे कुरान ने उन्हीं अल्फाज में नकल किया। मुझे बताइए रसूल खुदा का उस वक्त क्या रिएक्शन था। ये जुमला आपने नोट रखना है, खून खोलना चाहिए और जज्बात में आना चाहिए, गैरत खानी चाहिए, बेगैरत नहीं होना चाहिए ब्लास्फेमी के रिएक्शन में, ठीक है। इस जुमलों को आपने नोट कर लेना है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं, एक सिमिलैरिटी जो कि कोइंसिडेंस भी हो सकता है। मैंने इस वक्त कहा, मैं कोई किसी पे फतवा नहीं लगा रहा, मैं फैक्ट्स जस्ट सेटिंग द हिस्ट्री रिकॉर्ड विद द फ्लो, ठीक है। जो ये अब्बास हैदर भाई का भी राइट है, तो यकीनन मेरा भी राइट होगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर हारिस सुल्तान की मोरालिटी क्या है, आपकी स्क्रीन के ऊपर। लेकिन मुझे इस्लामिक मोरालिटी का मेरा ख्याल हम सबको पता है कि इस्लामिक मोरालिटी क्या है। अगर हम इसको इस्लामिक मोरालिटी का जो क्लेम दिया जाता है वो दिया जाता है कि एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है और ये एब्सोल्यूट मोरालिटी है। ये दावा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इस दावे की गहराई में जाया जाता है तो इधर उधर की बातें शुरू हो जाती हैं, जिससे पता चलता है कि ये भी टाइम बाउंड है, ये भी सब्जेक्टिव मोरालिटी के ऊपर है, जो कि हमारा दावा है कि दुनिया में मोरालिटी होती ही सब्जेक्टिव है। हारिस सुल्तान का दावा यह है कि मोरालिटी सब्जेक्टिव होती है, ठीक है ना, उसूली तौर पर, याद रखें, इन द बेसिस। अब सब्जेक्टिव मोरालिटी होती है, एक और दावा हम आपको हमारे भाई की जुबान से सुनाना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर। लेकिन अगर किसी के सोचने का तरीका यह है कि उन्हें डिस्कार्ड करना चाहिए, तो ये भी उसका हक है, क्योंकि जो मोरालिटी है वो सब्जेक्टिव होती है अक्सर औकात लोगों के दरमियान, कि एक इंसान किस तरह सोचता है, मैं इस तरह सोचता हूँ, कोई अगर इससे अलग सोचे तो उसका पूरा हक है, ज़ाहिर है आप उसको कोई हुक्म नहीं लगा सकते। तो अगेन, अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं कैटेगोरिकली उन पर कमेंट करूं, तो जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया, मैं इंसानों पर कमेंट करता ही नहीं हूं, और आप मेरी पूरी पहली वीडियो से तारीख देख लीजिए, मैंने हमेशा कोशिश की है कि इससे अवॉइड किया जाए। इंसानों पर कमेंट नहीं करते। सवाल पूछा जा रहा था अब्बास हैदर भाई से कि क्या हारिस सुल्तान और गालिब कमाल जो हैं ये गुस्ताखी नहीं कर रहे, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे। इन्होंने कहा मैं इंसानों के ऊपर कमेंट नहीं करता, मोरालिटी चूंकि सब्जेक्टिव होती है तो वो उस तरीके से सोचते हैं, मैं इस तरीके से सोचता हूं, मैं उन पर कमेंट नहीं कर सकता। ये न्यूट्रल रहना चाहते हैं,
मुझे नहीं पता, मैं इनकी नीयत पर शक भी नहीं कर सकता कि आइडियोलॉजिकली अगर आप न्यूट्रल होते हैं तो उसके लिए और क्या वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। अब गुस्ताखी हो रही हो तो आपको बेगैरत नहीं बनना चाहिए, यह मैं अपनी जुबान से नहीं कहूंगा। आप जरा सुने 21 मिनट का क्लिप, तवज्जो, कान आज आपने वीडियोस की तरफ रखने हैं, जरा तवज्जो कीजिएगा। इज़म मिस्लुहुम, अगर तुम मजाक उड़ाने के मौके पर उनके साथ बैठे तो तुम उन्हीं जैसे मान लिए जाओगे। ये बात कही, यानी इतना बैलेंस्ड है ये अल्लाह की तरफ से रहनुमाई का मामला कि तुमने बेगैरत नहीं होना। बाप को कोई गाली दे और आप वहां बैठे और हंसी मजाक कहीं, कैसे हो सकता है? बात उड़ जाए, बात बदल गई है। बाप ये क्लिप दोबारा सुने जरा। इज़म मिस्लुहुम, अगर तुम मजाक उड़ाने के मौके पर उनके साथ बैठे तो तुम उन्हीं जैसे मान लिए जाओगे। ये बात कही, यानी इतना बैलेंस्ड है ये अल्लाह की तरफ से रहनुमाई का मामला कि तुमने बेगैरत नहीं होना। बाप को कोई गाली दे और आप वहां बैठे और हंसी मजाक कहीं, कैसे हो सकता है? बात उड़ जाए, बात बदल गई है। बाप डॉक्टर खालिद जहीर कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। जावेद अहमद गामदी साहब जो गामदी लर्निंग सेंटर है अमेरिका के अंदर, ये बेसिकली जावेद अहमद गामदी साहब के कोलीग हैं और एक बहुत जबरदस्त लेक्चरर हैं। मैंने इनके काफी वीडियोस देखी, बहुत नॉलेजेबल पर्सनैलिटी ये हैं। लाख इख्तलाफ करें मगर एक मंजा हुआ ये एक स्कॉलर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। इन्होंने क्या कहा कि जिस जगह पर गुस्ताखी हो रही हो वहां आप बेगैरत नहीं बन सकते। अब्बास हैदर साहब, क्या मैं पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूं कि अगर ये जुमले मैं बोलूं कि आप वहां खामोश रहे, बताएं मेरे लिए उसूल क्यों दूसरा है और आपके लिए उसूल दूसरा क्यों? अब्बास हैदर साहब, आपकी जात की बारी आए तो आप कम्युनिटी पोस्ट भी लगाएं, वीडियो के लिए बेचैन भी हों, जो कि आपका हक है, मगर फिर हम पर पाबंदी क्यों? हम पर इतराज क्यों? हम पर पूरी टीम के ऊपर इल्जाम क्यों, जबकि आप ये जानते थे कि वो मेरा इनफरादी है? और अगर आप ये कहें कि दूसरे खामोश रहे तो आप भी खामोश होकर मुजरिम बनने चाहिए ना, उसी उसूल के तहत। अब्बास हैदर भाई, ये क्या बात हुई? अब्बास हैदर भाई, क्या खबर है? ना पैरवी ये कैस ना फरहाद करेंगे, हम तर्ज जुनू और ही इजाद करेंगे। आपके लिए कोई और तर्ज नहीं होगी अब्बास हैदर भाई, मादरत के साथ। हम भी रोटी खाते हैं अब्बास भाई, बस इतना ही कह सकता हूं। अच्छा, अब्बास हैदर भाई से ये मैं पहले आपको बता रहा हूं, मैंने आपको गुस्ताखियां दिखा दी जो कि मेरी नजर के अंदर गुस्ताखी है और पब्लिक फैसला करेगी वो क्या था और अब्बास हैदर भाई का रवैया क्या था। एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि तज़हीक के बारे में अब्बास हैदर साहब से जब पूछा गया कि क्या अंबिया की या नबी की या गैर मुस्लिम जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तज़हीक कर रहे हैं, खास तौर पर हारिस सुल्तान और गालिब के कॉन्टेक्स्ट में, अब्बास हैदर साहब का दो टोक जवाब सुनिएगा, दो टोक बेलाग तबसरा अब्बास हैदर साहब का आप सुनिएगा कि किस तरीके से डट कर वो खड़े हो गए हैं अपने मौकफ के ऊपर कि तज़हीक होनी चाहिए या नहीं, और तज़हीक के बारे में उनकी राय क्या है, और क्या डॉक्टर खालिद जहीर साहब ने जो कहा था कि वहां बेगैरत ना बनना, अब्बास हैदर साहब किस तरीके से डट कर अपने मौकफ के ऊपर खड़े हैं। जिंदाबाद, जरा सुनिएगा। नहीं, ये देखे कि जो हारिस सुल्तान साहब जो पाकिस्तानी मुल्क के चैनल से जो अपना काम चलाते हैं उसमें वो तनकीद कम करते हैं और ज़्यादातर वो मज़हब की तज़हीक ज़्यादा करते हैं। तो क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? और अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो तज़हीक करना किसी भी लिहाज से एक कोई इखलाकी असूल नहीं है, तो फिर ऐसी क्या वजह है कि आप उनको बहुत सराहते हैं? और आपने अपने एक शायद ब्लॉग में भी कहा कि हमें तो इनको अपना सर का ताज बनाना चाहिए। तो मैं ज़रा सुन के हैरान हुआ कि आखिर मतलब अगर आपको तनकीद करना चाहते हैं तो आप तनकीद करें, लेकिन तज़हीक करने का तो आपको कोई हक नहीं। भाई जी सॉरी मेरा ख्याल आप प्लीज कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। मेरा कंप्लीट हो गया, बस यही है मेरा। भाई इसमें 3-4 बातें की हैं। एक, पहले मैंने इसको अपनी तरफ से सीक्वेंस में जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले सर का ताज, मेरे ख्याल में हर वो शख्स हमारी कौम का सर का ताज होना चाहिए, चाहे, और अगर आप उसी स्ट्रीम में देखें जिसकी आप बात कर रहे हैं,
تو میں نے غالب کمال، حارث سلطان، انجینئر محمد علی مرزا، جاوید احمد غامدی، سید مزمل، اگر آپ دیکھیں تو یہ سب الگ الگ ایکسٹریمز کے لوگ ہیں، سب کے نام لیے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ ہیں جو ہماری کہیں نہ کہیں ایجوکیشن کرتے ہیں. آپ ان کے طریقے سے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، ظاہر ہے یہ حق آپ کو ہر کوئی دیتا ہے، کوئی بھی آپ سے چھین نہیں سکتا. دوسری بات، کیا وہ تذہیب کرتے ہیں یا صرف وہ تنقید کرتے ہیں؟ بھائی میرا طریقہ یہ ہے، اور آپ شروع سے دیکھ لیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب اچانک کیونکہ مجھے لوگوں کے میرے ساتھ رشتے بن گئے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں، میرا شروع سے یہ طریقہ ہے کہ میں کبھی بھی انسانوں پہ کمنٹ نہیں کرتا. میں رویے پہ کمنٹ کر سکتا ہوں. میرا یہ خیال ہے جو میں خود اپناتا ہوں، اور ظاہر ہے میں وہ نہیں کہوں گا جو میں خود نہیں کرتا، کہ تہذیب معاف کیجیے گا، تہذیب کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کبھی بھی. یہ میرا اپنا اوپینین ہے، میں یہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کوئی بھی اور شخص، چاہے وہ میرے والد یا والدہ بھی ہوں، یا میرا بیٹا یا میری بیٹی یا میری بیوی یا کوئی بھی ہو، تو اس کے بعد اس کے اوپر میں اس طرح کمنٹ نہیں کر سکتا. یہ میرا طریقہ نہیں ہے. ہر انسان کا اپنا حق ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کیا رائے بناتا ہے. یہی سوال لیکن ایک صحافی کی حیثیت سے میں نے غالب کمال سے بھی پوچھا تھا اور حارث سلطان سے بھی پوچھا تھا ان کے انٹرویوز میں، تو ان کا جو جواب تھا وہ میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیتا ہوں، فیصلہ پھر آپ کیجئے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یار ہم پہ، ایتھسٹ پہ، کیونکہ دنیا کی تاریخ میں اور مذہبوں کو نہ ماننے والوں کے لیے دنیا کی تاریخ میں اتنا ظلم ہوا ہے کہ اب ایک نفرت سی ہے، ایک ریئیکشن سا ہے، اور اپنے صرف ڈسکورس کو زیادہ پہنچانے کے لیے، اس کے امپیکٹ کے لیے وہ یہ کرتے ہیں. وہ اچھا کرتے ہیں یا برا، میں نے جیسے عرض کیا کہ میں اس پہ اپنی رائے نہیں دینا چاہوں گا، میں انسانوں پہ رائے نہیں دیتا. فیصلہ اپنا آپ خود کر لیجئے. اور میں صرف ان کو نہیں سراہتا، جیسے میں نے پہلے کہا، تبھی آپ میرے چینل پہ دیکھیے، آپ کو ٹی ایل پی جسے عمومی طور پہ لوگ ایکسٹریمسٹ سمجھتے ہیں، ان سے لے کر ایکس مسلم سب ملیں گے. تو میں تو ایک صحافی کی حیثیت سے یہ کام کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس تمام اوپینینز آ جائیں، اپنی رائے کو دوستو، عباس صدر بھائی سے سوال یہ ہے کہ وہ بھائی پوچھ رہے تھے تضحیق کرنے کا حق ہے یا نہیں، وہ جواب کدھر گیا؟ آپ نے تو یہ کہا کہ میں اپنے لیے یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ تہذیب کا دامن نہ چھوڑیں. تضحیق کرنے کا حق ہے یا نہیں، اس کا جواب کدھر؟ بجائے اس کے کہ عباس بھائی اس کا جواب دیتے، عباس بھائی حارث سلطان اور غالب کمال کا مقدمہ لڑنے لگے وہاں پر، اور یہ کہنے لگے کہ میں نے جب ان سے یہ سوال پوچھا تھا تو میں ان کا جواب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذہب والوں نے بڑی زیادتی کی، لہذا ہمیں حق ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور ازواج مطہرات یا اسلام کی چیزوں کی گستاخیاں کریں، گالی گلوچ کریں، جھوٹ بولیں، یہ ہمیں حق مل گیا. آگے عباس صدر بھائی کہتے ہیں میں اس پر کمنٹ نہیں کر سکتا، یہ صحیح ہے یا غلط، میں اس پر نہیں کر سکتا کیونکہ میری عادت نہیں ہے، میں لوگوں پر کمنٹ نہیں کرتا. عباس بھائی، آپ کی ذات پر آئی تو آپ نے کمیونٹی پوسٹ بھی لگائیں. عباس حیدر بھائی، آپ کی ذات پر آئی تو آپ نے ویڈیوز بھی لگائیں. عباس حیدر بھائی، آپ کی ذات پر آئی تو آپ نے کمنٹس بھی پن کیے. عباس حیدر بھائی، آپ کے پاس اگر کوئی نریٹو نہیں ہے، عباس بھائی میں آپ کی نیت پر شک نہیں کر رہا، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ آئیڈیالوجیکلی اگر کوئی بندہ ایسی جگہ پر کھڑا ہے اس کو پھر کیا کہنا چاہیے. عباس بھائی میں کوئی جملہ نہیں بولوں گا کیونکہ میں آپ سے معذرت کر چکا ہوں، مگر تنقید کرنے کا حق بہرحال میں رکھتا ہوں. میں نیت پر شک نہیں کر سکتا مگر سوال تو رکھ سکتا ہوں. یہی کہا تھا عباس بھائی آپ نے. تو اگر آپ کے پاس یہ حق موجود ہے تو کہہ دیجئے کہ کیا دنیا کے کسی اور بندے کے پاس یہ حق نہیں ہے؟ کہہ دیجئے کہ یہ حق صرف خدا نے آپ کو دیا ہے اور سب سے چھین لیا. کہہ دیجئے کہ آپ کو لوگوں کی نیتوں کے فیصلے کرنے کا حق ملا، باقی سب سے سلب ہو گیا. کہہ دیجئے. عباس بھائی مجھے یقین ہے آپ نہیں کہیں گے. تھینک یو. ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں. ایک ایک چیز کا میں آپ کے سامنے جواب دینے کی کوشش کروں گا. ابھی بہت کچھ ہے جس کو میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بہت کچھ ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو ذرا ویڈیو کی جانب چلتے ہیں جو کہ تھوڑی ڈیٹیل کے اندر چلے گی، مگر اس کو پبلک کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری ہے، ہسٹری کا ریکارڈ کو سیٹ کرنے کے لیے آپ کی اسکرین کے اوپر. ٹھیک ہے، تو میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں. مجھے بتائیے گا، ایک منٹ میں دیکھوں ذرا، میں نے آڈیو شیئر کی تھی، دوبارہ روک کے مجھے کرنی پڑے گی، تو میرے ساتھ آپ رہیے گا. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آڈیو، ہاں شیئر ہو گئی. ایک منٹ، کروم شیئر آڈیو، ٹھیک ہے. تو مجھے ذرا بتا دیجئے گا کہ آپ کو آواز آ رہی ہے.
ये आपने मुझे बताना है, ठीक है ना जी, कमेंट के अंदर। तो चलें चलते हैं वीडियो की जाने। इसको मैं रोकता रहूंगा जहां मैंने अपना तबसरा करना होगा। उसके बाद से एक गालियों का, बताइए जरा, आवाज आई है जी? जरा बताइएगा आवाज। उसके बाद से एक गालियों का, बदतमीजियों का, उसके बाद से एक, और मुझे ये भी बताइएगा कि आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, कम नहीं है, टूट फूट नहीं रही, जबरदस्त ठीक हो गया। अब आपने सुनना है और इस पर हम तबसरा करते चलेंगे, ठीक है ना जी, आपके सामने। ये करीबन 40 मिनट्स की वीडियो थी जिसको क्रॉप करके मैंने चीदा चीदा नुकात जो कि मैं जिनके ऊपर एतराजात या सवालात रखना चाहता हूं, और कोई ऐसी बात मैंने नहीं ली जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, जिसको या तोड़ा मोड़ा गया हो। अगर कोई ऐसी बात होगी, अब्बास हैदर भाई मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कैसर भाई से मेरा नंबर ले सकते हैं, मेरी इस्लाह फरमा दें, मैं अपनी यहां पर इस्लाह कर लूंगा। अब्बास हैदर भाई ठीक है, जज़ाकल्लाह। आगे बढ़ते हैं, जरा वीडियो सुनते जाइए, इस पर साथ साथ तबसरा करेंगे। उसके बाद से एक गालियों का, बदतमीजियों का, जाती हमलों का सिलसिला है कि जो शुरू हो गया है, और इससे बढ़कर मेरी नीयत की तशखीस और ईमान पर हमला है जो। अब्बास हैदर भाई, मैं बड़ी माजरत चाहता हूं, स्टार्ट में ही नीयत का पर हमला तो कैसर अहमद राजा साहब की भी हुआ है। इज्तमाई अखलाकी हमला जो है या इज्तमाई मुहासबा अखलाकी तौर पर तो ईमान यूनियन का भी किया गया है, जबकि मामला तो एक का था। या तो खुलकर कह दीजिए कि किसी फर्द को भी बात करने का हक नहीं है, और यह भी कह दीजिए कि आज के बाद जो जहां जहां खामोश रहेगा उसके ऊपर वहां वहां हद लगा दी जाएगी। अच्छा, एक मजाक का खेज, अब्बास भाई बुरा मत मानिएगा, मगर इट वॉज रियली रिडिक्युलस, और मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा था अब्बास भाई। हाँ, किसी एक्स मुस्लिम से मैं उम्मीद कर सकता था जिसको इस्लाम का पता ना हो, मगर चूंकि आपने कहा कि आप तारीख मजहब के ऊपर, तारीख इस्लाम के ऊपर, तारीख इंसानियत के ऊपर, तहरीक समाज और सियासियात के ऊपर आप माशाल्लाह पढ़ते रहे हैं, तो आपसे ये तवक्को नहीं कर रहा था। इन्होंने एक रिडिक्युलस आर्ग्यूमेंट ये पेश किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अमल पर खामोश होते थे तो उसको ताईद और शरीयत का हिस्सा समझा जाता था, लिहाजा कैसर अहमद राजा साहब भी और इस्लामिक वेकनिंग भी आमिर हक की बातों पर खामोश रहे हैं, लिहाजा ये ताईद है। अब्बास हैदर भाई, मैं बड़ी माजरत चाहता हूं, आपको ठीक से दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, और बुरा मत मानिएगा, आप मेरे भाई हैं, पढ़ना पड़ेगा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा था कि अंबिया गलती के ऊपर खामोश नहीं रहते, आम इंसान नहीं। तो नबी का कायदा गैर नबी के ऊपर या मासूम का कायदा गैर मासूम के ऊपर अब्बास हैदर साहब नहीं लगता। बड़ी मादरत के साथ एक शख्स खामोश रहे तो उसकी हां नहीं समझी जाती, और अगर आप अब्बास भाई मेरे से अभी भी जिद करेंगे कि नहीं नहीं खामोशी ताईद ही समझी जाती है, तो अब्बास भाई मैं फार्मूला सेट करने के लिए आपके फराही स्कूल ऑफ थॉट की कई ऐसी चीजें ले आऊंगा, बिलखुसूस जावेद अहमद गांधी साहब की, जिस पर उनकी खामोशी ही उनके मुजरिम बनने का सबूत देगी, आपके उसूल के तहत, मेरे नहीं। क्योंकि मैं तो हुक्म लगाता हूं अमल के ऊपर या कौल के ऊपर, और यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद रहा, अमल और कौल, नियत पर नहीं। तो आपके अमल और कौल पर हम बात कर रहे हैं, ठीक हो गया जी अब्बास भाई। तो जो नबी का खासा है वो गैर नबी पर नहीं लग सकता। नबी खामोश होते थे किसी अमल पर तो वो ताईद और शरीयत का हिस्सा या सुन्नत का हिस्सा मानी जाती थी या हलाल समझी जाती थी, ठीक है, गैर नबी नहीं। वरना अब्बास हैदर भाई, न जाने आप किन किन चीजों पर अपनी जिंदगी में खामोश हुए होंगे कि हर चीज का मुजरिम आपको ठहरा दिया जाए। कह दीजिए, कह दीजिए, नहीं कहेंगे आप, हरगिज नहीं कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। शुरू हो गया है इस तरह का रिएक्शन, और मैं कहूं कि बदरजाए अतम रिएक्शन वहां से आया कि जहां से उम्मीद नहीं थी। वो रिएक्शन आया ईमान यूनियन की जानिब से। उनकी मौजूदगी में आमिर हक साहब ने मेरे बारे में चंद अल्फाज अदा किए। आमिर, अब ये आपने अल्फाज सुनने हैं कि आमिर हक ने कौन से अल्फाज अदा किए थे, इनको मुकम्मल होने दीजिएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि वो अल्फाज क्या हैं और किस तरह हैं। उस पर तबसरा मैं बाद में करूंगा। पहले सुन लें कि आमिर हक ने
अब्बास अदर भाई के लिए क्या जुमले कहे थे, जरा सुनिए और जरा फैसला आप कीजिएगा। साहब ने मुझे कहा कि मैं आइडियोलॉजिकल हिजड़ा हूँ, मैं ब्लास्फेमर्स की का साथ देता हूँ, मैं ब्लास्फेमी बर्दाश्त करता हूँ, मैं बेगैरत हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं मुनाफिक हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं मुनाफिक हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं मुनाफिक हूँ, और इन तमाम चीजों को का इज्तिमा कर लिया जाए तो यकीनन मैं काफिर हूँ। ठीक है जी, पूरी वीडियो के अंदर से एक जगह से अब्बास भाई दिखाएं जहां मैंने ये कहा हो कि आप मुसलमान नहीं हैं। पूरी वीडियो में से एक जगह पर दिखाना है कि आप मुनाफिक हैं, मैंने ये बोला हो। हुक्म, आपको फर्क पता है हुक्म का? आइडियोलॉजिकल हिजड़ा या वो सख्त जो जुमले हैं उनके ऊपर तो मैं आपसे माफी मांग चुका हूं, मगर अब आपका एहतसाब देखें अब्बास भाई, यकीनन आप मुतलकन तनकीद को तो हराम नहीं समझते होंगे, तो आप पर अब तनकीद करने का तो मुझे हक है। मैंने कोई बिलो दी बेल्ट तो बात नहीं की, आप गुस्सा ना कीजिएगा। तो अब्बास भाई, पूरी वीडियो के अंदर से आपने जुमला दिखाना है जहां मैंने ये कहा हो कि आप मुसलमान नहीं हैं। पूरी वीडियो के अंदर से ये जुमला दिखाना है जहां मैंने कहा हो कि आप मुनाफिक हैं। ये दिखाना है, दो चीजें। अब आप पूछेंगे तो फिर क्या क्या कहा, मैं बताता हूं। मैंने ये कहा था अब्बास हैदर भाई कि अगर ये चीजें करनी है फिर खुद को मुसलमान ना कहो, क्योंकि अगर आप मुसलमान हो और कहते हो तो उसका इजहार तो ये होना चाहिए ना। मिसाल के तौर पर इसको ऐसे समझें कि कोई माँ बाप अगर अपने बच्चों से नाराज हों तो वो कहें हमें अपना माँ बाप मत कहो क्योंकि तुम तो ये गलतियां करते हो। अब्बास हैदर भाई, क्या कल को आप उनके वकील होंगे तो क्या ये आप जर्नलिस्ट होंगे तो इंटरव्यू करते हुए ये कहेंगे कि तुम्हारे माँ बाप ने तो ये कह दिया है कि तुम तो उनके बच्चे ही नहीं हो, उन्होंने तो तुम्हें किसी और का खून कह दिया, तौबा तौबा तौबा? अब्बास भाई कहेंगे नहीं। अब्बास भाई फिर इतने जज्बात क्यों? अब्बास भाई फिर इतना स्ट्रेस क्यों? और आपने एक चीज नोट की होगी कि जहां अब्बास हैदर भाई ने कहा मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं मुनाफिक हूं, वहां पर अब्बास हैदर भाई की आंखें राइट साइड की तरफ नीचे की तरफ टिल्ट हुई हैं, बंद हुई हैं, और उन्होंने स्ट्रेस दिया हाथ के ऊपर, बाकी किसी जुमले के ऊपर नहीं दिया। उसके पीछे वजह है क्योंकि अब्बास हैदर साहब वहां जज्बात में बहकर हक का साथ छोड़ चुके थे जब ये मेरे पे कहा कि मैंने इनको ये कहा है कि ये मुसलमान नहीं है, मुनाफिक हैं, मुर्तद हैं, बल्कि काफिर हैं। दोबारा सुनिएगा जरा, उस पर उधर आपको नजर आएगा, इसलिए मैंने उसको 3 टाइम किया था, जरा देखिए। बाकी में आमिर हक साहब ने मेरे बारे में चंद अल्फाज अदा किए। आमिर साहब ने मुझे कहा कि मैं आइडियोलॉजिकल हिजड़ा हूँ, मैं ब्लास्फेमर्स की का साथ देता हूँ, मैं ब्लास्फेमी बर्दाश्त करता हूँ, मैं बेगैरत हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं मुनाफिक हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं मुनाफिक हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं मुनाफिक हूँ, और इन तमाम चीजों को का इज्तिमा कर लिया जाए तो यकीनन मैं काफिर हूँ। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जुमले दिखाना इनका जिम्मा है अब्बास भाई का, मेरा नहीं है। आपने साथ जुड़े रहना है क्योंकि मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट आगे बातें करनी है, जरा चलते रहे। जो एक्स मुस्लिम को न सिर्फ सपोर्ट करता है बल्कि उनके प्रोपेगेंडे को, उनकी बात को, प्रोपेगेंडा उनका लफ्ज है, आगे बढ़ाता है कि सीगे पर आपने गौर करना है, जिससे तासुर ये जा रहा है कि मैं हतमी फैसला, जबकि ये मेरा एक ऐसा तबसरा था जो उस खास डिबेट की कैफियत पे था, ना कि ओवरऑल। ठीक है ना जी, आगे बढ़े। आपके नजदीक आप इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं और मैं एक मुर्तद मुल्हिद। मैंने ये कुछ भी नहीं बोला। ये यहां से आप देखना है कि सिंपथी और एक विक्टिम जो है वो उस एतबार से मुझे नजर आया है। अब्बास भाई, मैं बड़ी मादरत चाहता हूं क्योंकि मैं, अदर ही बात है, आप एक पब्लिक फिगर हैं तो मैं आप पे तबसरा कर रहा हूं ना, मैंने मुर्तद कहा। ये जुमले जरा सुनिएगा, दोबारा जरा सुनिए, बढ़ते जाएं। बल्कि उनके प्रोपेगेंडे को, उनकी बात को, प्रोपेगेंडा उनका लफ्ज है, आगे बढ़ाता है कि आपके नजदीक आप इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं और मैं एक मुर्तद मुल्हिद, ब्लास्फेमी करने वाला बदतमीज लिबरल शख्स हूं, सेक्युलर हूं। पूरी वीडियो के अंदर से दिखाना है कि मैंने इनको सेकुलर कहा हो, मैंने इनको लिबरल कहा हो। ठीक है जी, इनको अब्बास भाई को पता है क्यों ऐड किया है? क्योंकि अब्बास भाई उस सारे मुकदमे को सामने रखना चाह रहे थे जो आगे रखना था, जो कि उनका हक है, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, मगर ये हुआ है। तो तेजी से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये कहा गया बाद में कि ये ईमान यूनियन का मामला नहीं है, सिर्फ आमिर हक साहब ने अपनी राय का इजहार किया।
तो आमिर हक साहब ने अपनी राय का इजहार करीबन 1 घंटे में किया। अब ये आपने लॉजिक सुननी है, अब्बास भाई की ईमान यूनियन टीम पर ब्लेम डालने की पूरी लॉजिक सुननी है कि वो कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी टीम का काम तब ना होता जब ये होता। अब जरा उसको सुनिएगा, यानी ये कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट इस तरीके से होती तो होता। उनको शायद इल्म नहीं है कि किसी को भी नहीं पता था कि मेरे दिल में क्या है और मैं क्या बात करने लगा हूं, किसी को भी नहीं पता था सिवाय अल्लाह के, क्योंकि मैंने किसी से जिक्र भी नहीं किया हुआ था। मेरे दिल की बात थी, मेरे जज्बात थे जो मैंने लाइव आकर रखे, मगर अब्बास हैदर भाई ने पूरी टीम की तरफ मंसूब कर दिया। और ये तो छोड़ दें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कमेंट्स को भी आगे भी कहेंगे, कमेंट्स को भी और वहां बोले जानी चीजों को भी पूरी की पूरी ईमान यूनियन की तरफ, मिसाल के तौर पर सुपर चैट, मिसाल के तौर पर जो है ना सब्सक्राइबर, मिसाल के तौर पर व्यूज, ये वो सारी चीजें हैं जो किसी ने कमेंट के अंदर की होंगी, उन्होंने ईमान यूनियन के खाते में डाल दी। कोई बात नहीं, अब्बास भाई को इसका हक है, हम नियत पे शक नहीं कर सकते, मगर अब्बास भाई सवाल तो रख सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। उसमें वो मेरे बारे में बात करते हैं, फिर हारिस भाई के बारे में बात करते हैं, फिर डिबेट के बारे में बात करते हैं। ये सुन रहे हैं आप लॉजिक? मैंने आपको कहा था लॉजिक सुननी है कि कैसे पूरी टीम के ऊपर ब्लेम जाता है, कैसे होता तो ना जाता, क्यों जा रहा है। राय का इजहार किया, तो आमिर हक साहब ने अपनी राय का इजहार करीबन 1 घंटे में किया। ये भी आपने देखना है कि क्या मैंने 1 घंटा बोला इनके ऊपर। उसमें वो मेरे बारे में बात करते हैं, फिर हारिस भाई के बारे में बात करते हैं, फिर डिबेट के बारे में बात करते हैं, फिर कैसर साहब या अलीना साहिबा या कोई और इंटरवीन करता हारिस वाले मामले पर अपना कलाम बारे में, और फिर मेरी बात शुरू हो जाती। तो अगर एक शख्स एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आपकी स्ट्रीम के दौरान, और ये देखा आपने जी, अब्बास हैदर भाई ने क्या लॉजिक दी मुझे। अब्बास भाई सीरियसली ऑनेस्टली मुझे नहीं पता चला कि आपने पेश क्या किया है। ऐसे होता तो ऐसे, तो इसके बाद ये बोलता, उसके बाद भाई अब्बास भाई स्क्रिप्ट नहीं थी, किसी को भी नहीं पता था। या फिर कह दीजिए कि आपको गैब का इल्म है। अब्बास भाई अल्लाह रिटायर हो गए हैं, नाउज़ुबिल्लाह, आप ही की जुबान से इस्तिआर ले रहा हूं कि अल्लाह रिटायर हो चुके हैं, अब आप इल्म गैब रखते हैं। कह दीजिए कि अब वही आप पर आती है, कह दीजिए कि जिब्रील और मलाइका आप पर सलाम भेजते हैं, कह दीजिए कि अब निफाकों और मुनाफिकीन की खबर आपको दी जाती है, और कह दीजिए कि लोगों की खामोशी में क्या राज छुपे हैं अब आपको उनकी खबर होती है। कह दीजिए कि जो ईसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ात दिए गए थे कि घर में क्या है क्या पका है, खबर जो कुरान में जिक्र है, अब वो आपके साथ होता है। अब्बास भाई कह दीजिए खुल के, जो कि मुझे यकीन है, मैं आपकी नीयत पर शक नहीं कर रहा, मगर अब्बास भाई सवाल तो रख सकता हूं ना, वो तो मेरा हक है। तनकीद तो कर सकता हूं ना, वो तो मेरा हक है। और अगर आप ये हक मुझसे छीन लेना चाहते हैं तो उसूल दो क्यों अब्बास भाई, दो क्यों। आगे मैं इसकी तस्दीक करना चाहूंगा, एक आम शख्स नहीं, एक आम कॉलर नहीं, आपकी टीम का एक बहुत एसेंशियल हिस्सा, एक एसेंशियल हिस्से की इंडिविजुअल राय नहीं हो सकती। अब्बास भाई क्या आपकी इंडिविजुअल राय की हैसियत है या नहीं? अगर आप मदरसा फराही या स्कूल ऑफ थॉट जो हमीदुद्दीन फराही अलैहिर्रहमा का स्कूल ऑफ थॉट है, उसका होने के बावजूद बिल्कुल उनसे बरअक्स एक राय रख सकते हैं जिसको मैं आगे पेश करूंगा, तो क्या हम आपकी राय को पूरा मदरसा फराही पर लगा सकते हैं? यकीनन नहीं अब्बास भाई, नहीं, ज्यादती करेंगे अगर हम ऐसा करेंगे। आप कैसे कर सकते हैं जबकि वो बंदा उसी वीडियो के अंदर कह रहा है? तो अब्बास भाई मैं फिर डिबेट के रिजल्ट पर मैं भी शक नहीं कर सकता अब्बास भाई, मगर ऐसा क्या हुआ कि आपने पूरी की पूरी टीम के ऊपर डालकर डिबेट से तवज्जो हटाने की, मैं आपकी नीयत पर फिर शक नहीं कर रहा, मगर सवाल तो रख सकता हूं ना अब्बास भाई, फिर ऐसा क्या हुआ कि डिबेट से तवज्जो हटाकर पूरी की पूरी ईमान यूनियन की तरफ तवज्जो करा दी गई? ऐसा क्या हुआ कि एक फर्द की राय को पूरी टीम के ऊपर थोप दिया गया? ऐसा क्या हुआ अब्बास भाई, गौर कीजिएगा। आगे बात कह रहा है और आप सुन रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपने बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं किया कि आप कहें कि भाई वो कह रहे थे, मैंने तो रिस्पॉन्ड ही नहीं किया किसी बात पर। कि जब डिबेट और हारिस की बात हुई तो उस पर तो आपने रिस्पॉन्ड किया, मेरी बारी में जबानों को ताले लग गए। ये यहां पर रुकना है, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। अब्बास भाई ने कहा है कि ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपने रिस्पॉन्ड किया हारिस की और डिबेट की बात पर। जब मेरी बात आई तो आपके मुंह पर ताले लग गए। अब्बास हैदर भाई
حارث سلطان نے جب گستاخیاں کر رہا تھا عباس بھائی آپ ہی کی زبان بولتے ہوئے تو آپ کے منہ پر بھی تالے لگے ہوئے تھے, سیل